राधे राधे साथियों, आज हम आपको उस अमर कथा में ले चलेंगे जिसे सुनकर आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कथा है राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की, वृंदावन की गलियों में गूंजती बांसुरी की, यमुना के तट पर होती रासलीला की और उस दिव्य विवाह की जिसने प्रेम को शाश्वत बना दिया। यह केवल कथा नहीं, यह है भक्ति का मार्ग, यह है सच्चे प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप। आइए जानते हैं। वृंदावन, जहाँ हर कण में कृष्ण बसते हैं, यमुना किनारे बहती शीतल हवा, कूंजों में छुपी सखियाँ और हर ओर गूंजता राधे राधे। किसान बैलगाड़ी चलाते समय कृष्ण का नाम गाते, गोपियाँ जल भरने जाती तो कृष्ण की बांसुरी से आकर्षित हो जाती। और उस दिन जब पूर्णिमा का चांद अपने पूरे वैभव में था, वृंदावन का नज़ारा अद्भुत था। गोपियाँ सजी धजी, मन में एक ही तड़प, आज हम रास में शामिल होंगे। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और जैसे ही मधुर स्वर निकला, पूरा वृंदावन मंत्रमुग्ध हो गया। गोपियाँ अपने घर आंगन छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई चक्की पीस रही थी, कोई शिशु को दूध पिला रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी, पर जैसे ही स्वर कानों में पड़ा, सब काम अधूरे छोड़ भाग चली। यही था कृष्ण का आकर्षण, यही था दिव्य आह्वान। यमुना तट पर श्री कृष्ण खड़े थे, चारों ओर गोपियाँ, सैकड़ों नहीं हजारों। और तभी एक चमत्कार हुआ। हर गोपी के पास कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, हर गोपियों के साथ नृत्य करते कृष्ण, और फिर भी बीच में खड़े नंदलाला। गोपियाँ सोचने लगी, कृष्ण केवल मेरा है, पर वास्तव में यह था प्रेम का अद्वैत सत्य। राधा, जिसके बिना रास अधूरा था, आगे आई। उसके कदम धीमे थे, पर उनकी आंखों में प्रेम का सागर था। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और उनसे पूरा ब्रह्मांड थम गया। फूलों की वर्षा होने लगी और रास आरंभ हुआ। रास कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह था आत्मा और परमात्मा का मिलन। हर गोपी अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर रही थी। हर कदम, हर ताल, हर स्वर केवल कृष्ण को पुकार रहा था। देवता आकाश से निहार रहे थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवता पुष्प बरसा रहे थे। नारद मुनि कहते हैं, आज जो मैं देख रहा हूँ, यह स्वयं वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। जब राधा ने कृष्ण का हाथ थामा, तब संसार का हर बंधन मिट गया। वह क्षण था शाश्वत मिलन का क्षण। रासलीला के पश्चात देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, आपका यह प्रेम तो शाश्वत है, पर इस संसार में विवाह के रूप में स्थिर कीजिए। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी अवतरित हुए। यमुना के तट पर वेदी बनाई गई, देवताओं ने मंडप सजाया, फूलों की वर्षा की और सप्तपदी के मंत्र गूंज उठे। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा, राधा ने आंखों से कहा, मैं तुम्हारी हूँ हर जन्म में। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुम केवल मेरी प्राण प्रिय नहीं, मेरी आत्मा हो। और इस प्रकार हुआ वह विवाह जो शरीर से नहीं, आत्मा से था। यह विवाह सांसारिक बंधनों जैसा नहीं था, यह था प्रेम की अमर प्रतीक। आज भी जब प्रेम की परिभाषा खोजते हैं तो सबसे पहला नाम आता है राधा और कृष्ण का। उनके प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग है, समर्पण है, आत्मा से आत्मा का संगम है। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरी है। दो नाम पर एक ही सत्य। यही कारण है कि भक्ति की हर राह पर गूंजता है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। इस प्रकार रासलीला और विवाह की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम कोई लेन देन नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का नाम है। राधा कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है, अनंत है और संसार के हर युग में अमर रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मुझे कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।